अपनी ईमानदारी से कमाता है, खाता है और उसी पर जीवन बसर करता है। वो किसी टाइप का बेईमानी नहीं करता है, वो किसी टाइप का जाल फरेब नहीं करता है। वो चाहता है कि मैं जितना कमाता हूँ उतना ही में हमें संतोष से रहना है। वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट है। अगर बुद्धिस्ट को विचार को बचा के अगर रखा है तो हिंदुस्तान का वो गरीब वर्ग, वो मजदूर वर्ग जिसने अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए कभी बेईमानी करना नहीं सीखा, जब भी किया तो ईमानदारी का काम करके। बुद्धिस्ट आनंद साहब, मंच पर उपस्थित हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ज्योति साहब, मंच पर उपस्थित सारे हमारे बुद्धिस्ट गण्यमान्य बुद्धिस्ट महोदय, हिंदुस्तान के कोने कोने से आने वाले तमाम लोग, तमाम भाइयों बहनों को मेरा दिल से मेरा शत शत नमन है। कम से कम बुद्ध गया की धरती पर आप लोग भगवान बुद्ध महापूर्णिमा के बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप लोग ने आया, बहुत कष्ट करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं आपके दर्द को मैं समझता हूँ। ये तपती हुई गर्मी में भगवान बुद्ध के प्रति जो आपकी जो आस्था है, उस आस्था को आप जिंदा रखने के लिए, सेव करने के लिए, भारत को मजबूत देखने के लिए, भारत के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए आपका आगमन हुआ है। इस आगमन के लिए तहे दिल से मैं सभी को मैं सत सत नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। अभी मैं जब से मैं मंच पर बैठा हूँ आधे घंटे से, एक प्रोफेसर साहब का मैं स्पीच सुन रहा था, बहुत अच्छा लगा। बहुत काबिल व्यक्ति हैं जो महाराष्ट्र से आए हैं और हमें हिंदुस्तान के अंदर में काबिल व्यक्तियों की संख्या की कमी नहीं है। हमें खोजने की आवश्यकता है। उन तमाम लोगों को, वैसे वैसे लोगों को खोज कर इस मंचों पर लाना होगा, जोड़ना होगा और एक नवीन भारत बनाने के लिए, एक नवीन भारत का उदय करने के लिए, एक नवीन भारत को जो सोने की चिड़िया जो हम लोग अभी तक अपने लैंग्वेज में भाषण में बोलते रहे कि भारत हमारा सोने की चिड़िया था। अरे बाबा, एक ज़माना था जब भगवान बुद्ध जब जाते थे अपने 10,000 शिष्यों को लेकर जाते थे, तो जिस गांव में पहुँचे, मैंने वह बुद्धिस्ट का भगवान बुद्ध पर आधारित बहुत सारी किताबों को पढ़ा है। 10,000 रुपये से ज़्यादा किताबों को मैंने मंगाया है और मैंने पढ़ा है। तो उसमें मैं देखा हूँ, सुना हूँ, पढ़ा हूँ। भगवान बुद्ध अपने 10,000 शिष्यों के साथ, 5,000 शिष्यों के साथ जहाँ कभी विचरण करते थे, जाते थे, तो वहाँ पर ऐसी नहीं थी कि वहाँ पहले से कोई व्यवस्था बनाई हुई रहती थी 10,000 लोगों का खाने का, पीने का, रहने का। वो गांव इतना मजबूत था, वो गांव के तमाम लोग खाने का, रहने का, पीने का, बुद्ध के जितने अनुयायी थे, उनके शिष्य थे, बुद्धिस्ट लोग थे, वो सबको खाने का, पीने का, रहने का इंतजाम करवाते थे। और भगवान बुद्ध अपना उपदेश देकर एक गांव से दूसरे गांव, तीसरे गांव, चौथे गांव आगे बढ़ते जाते थे। ये 2500 साल पहले की हिस्ट्री ऐसी है कि जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है, एक कंप्लीट जंगल था। इस जंगल में भगवान बुद्ध रहकर कहाँ नेपाल के रहने वाले थे और वहाँ से सब कुछ त्याग कर कर इतनी दौलत, इतनी शोहरत, सारे चीज़, उनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था। उन्होंने कहा कि दुनिया की हर चीज़ अपने बेटे के लिए मैं सामने मैं प्रेजेंट करूंगा, लेकिन मेरा बेटा घर छोड़कर नहीं जाए। लेकिन उन्हें तो सत्य की खोज करनी थी। वो खुद भगवान विष्णु का अवतार थे और भगवान विष्णु का एक नगरी है बोध गया। गया में भगवान विष्णु की नगरी है, भगवान विष्णु का मंदिर है। तो भगवान बुद्ध जो हैं कंप्लीट उन पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद था और भगवान विष्णु का आशीर्वाद ही प्राप्त हुआ। तब उन्होंने 3 सत्य जो बातें कही, बुद्धम शरणम गच्छामि, कोई काम करना है तो बुद्धि से करो। दूसरा बुद्धम धम्मम शरणम गच्छामि, जंगल झाड़ पहाड़ पेड़ पौधे के बीच में रहो। और तीसरा था संगम शरणम गच्छामि, एक संघ बना के रहो, किसी भी टाइप का कष्ट नहीं आएगा। चाहे वो कष्ट शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी टाइप का कष्ट हो, वो आ ही नहीं सकता है जिसके पास एक अच्छा संघ है। अफसोस की बात है 75 साल की आज़ादी में हमारे पास बुद्ध धर्म को जिंदा रखने के लिए, बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इतने यूनिवर्सिटी कॉलेज खुले, लेकिन कहीं हर एक किसी यूनिवर्सिटी में मैं नहीं देखता हूं कि भगवान बुद्ध के नाम पर कि एक छोटा सा एक सेंटर खुला हुआ है। बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहां वहाँ पाली की पढ़ाई जा रही है या भगवान बुद्ध के उपदेश दिए जा रहे हैं। अभी इसकी ज़रूरत एक नवीन हिंदुस्तान अगर बनाना है, नया हिंदुस्तान बनाना है, तो नवीन हिंदुस्तान बनाने के लिए हमको प्राइमरी स्तर, जितने सरकारी स्तर के जो स्कूल हैं जहाँ पर गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, उन गरीब के बच्चों को पढ़ने के लिए जो सुविधाएं मिल रही हैं
वो तो बचपन से उसको मजदूर बनाने की कला सिखाया जा रहा है। हिंदुस्तान के जितने इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, जितनी सरकारें हैं, उसको मजदूर बनाने की बात सोच रहा है। वो बुद्धिस्ट है, उसके पिताजी बुद्धिस्ट हैं, उसके दादा बुद्धिस्ट थे। वो अपनी ईमानदारी से कमाता है, खाता है और उसी पर जीवन बसर करता है। वो किसी टाइप का बेईमानी नहीं करता है, वो किसी टाइप का जाल फरेब नहीं करता है। वो चाहता है कि मैं जितना कमाता हूँ उतना ही में हमें संतोष से रहना है। वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट है। अगर बुद्धिस्ट को विचार को बचा के अगर रखा है तो हिंदुस्तान का वो गरीब वर्ग, वो मजदूर वर्ग, जिसने अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए कभी बेईमानी करना नहीं सीखा, जब भी किया तो ईमानदारी का काम करके वो बुद्धिस्ट को बचा के रखा है। अब इससे आगे की बात हमको ले जानी है कि जितने बच्चे स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं हिंदुस्तान के जिस स्टेट में, प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, उनको भी ऐसा नहीं कि सरकारी स्कूल तो मैं वो बोल रहा हूँ कि मेरा डेटम लाइन है, वहाँ सबसे ज़्यादा गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। उनको ये समझाने की आवश्यकता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। इसके लेक्चर व्यापक हैं। इस पर अगर लेक्चर दिया जाए तो 10 दिन क्या 10 साल तक भी चलते रहेंगे। मेडिकल की पढ़ाई हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, मैनेजमेंट की पढ़ाई हो, जिस टाइप की पढ़ाइयाँ हों, अगर आप बुद्धि से कायदे से आप नहीं पढ़ पाएंगे तो आप सफलता के शिखर पर नहीं पढ़ पाएंगे। एक कारखाना चलाना है, महाराष्ट्र जो है इंडिया का एक अमेरिका है, और भारत में अगर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है तो महाराष्ट्र में है। अगर इंडस्ट्री चल रहा है तो इंडस्ट्री को चलाने के लिए एक अच्छा व्यवस्थापक, एक अच्छा कुशल कारीगर से लेकर व्यवस्थापक तक की आवश्यकता है। सरकार की उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। सरकार लाइन ऑर्डर देती है, तब जो है हम एक अच्छे से कायदे से काम कर पाते हैं। हमारा जितना बुद्धिस्ट समाज है हिंदुस्तान का, बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो करने के लिए सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेने से काम नहीं चलेगा। हिंदुस्तान का जब एक गरीब का बच्चा एक इंडस्ट्री खोलने का सपना देखेगा, जब सोचेगा कि हमारे भी अपने शुगर मिल हों, हमारी बड़ी बड़ी कल कारखाने हों, तभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना पूरा होगा। सिर्फ नाम लेने से पूरा होने वाला नहीं है। जब तक हम आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, तब तक हम किसी भी रूप से मजबूत नहीं होंगे। हमारी ज़िंदगी की पहली विक्ट्री, विजय, वो आर्थिक विजय है। ज़माना ऐसा हो गया है, आप जहाँ से चल के आए हैं यहाँ तक आने में आपके कितने खर्चे हुए हैं आप खुद सोच सकते हैं। हमारे बच्चों के पास में क्या है नवीन हिंदुस्तान में, गरीबों को देने के लिए सरकार के पास में क्या है, ये आप खुद सोच सकते हैं। तो भगवान बुद्ध का जो तीसरा उपदेश था, संघम शरणम गच्छामि, हमारी संघ अगर मजबूत हो जाएगी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में बुद्धिस्ट धर्म का बात का, उनके उपदेशों का अगर हम प्रचार करके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में वहाँ से चले जहाँ से बच्चे पहला क्लास से स्टार्ट होते हैं, अगर वहाँ हम लेक्चर देके हर स्कूल में एक बुद्धिस्ट थॉट्स का तैयार करें तो एक नया हिंदुस्तान बनेगा। और जो नया हिंदुस्तान बनेगा वो हमारी एक पार्लियामेंट में वो आवाज़ पहुँचेगी। जब पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ पहुँचेगी तो गरीब का बेटा, मजदूर का बच्चा, जो बुद्धिस्ट समाज का बच्चा है, वो भी कल कारखाने लगाने का एक बहुत बड़ा सपना देख सकता है। अनलेस अनटिल हम लोग पूजा त्यौहार भगवान बुद्ध का नाम पर, अम्बेडकर साहब के नाम पर करते रहें, सभाएं गोष्ठियाँ हम लोग करते रहें, लेकिन इससे ज़्यादा हम लोग डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बोलने के लिए तो मेरे पास बहुत सारे शब्द हैं, यहाँ पे बहुत सारे वक्ता हैं। ये हमारे ज्योति साहब का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने मुझे 2 मिनट के अंदर में मुझे समझा। और मैं आप लोग से मैं आज क्षमा चाहता हूँ। मैं सोचा भी नहीं था कि इन मंचों पर मुझे वक्त मिल जाएगा। मैं कल स्पेशली मैं फिर आता हूँ और मैं आप लोग के बीच में आऊँगा। हम अपनी बातों को और फिर मैं कल रखूँगा। मैं सभी से मैं शुक्रिया अदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम। प्रोफेसर साहब ने विचार रखे और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का अंगीकार करने के लिए कहा। तो प्रोफेसर साहब से मैं ये कहूँगा, प्रोफेसर साहब, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर